Hello dear, today we are learn about physics class 11 NCERT example number 4.9। आज हम देखने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन का लास्ट एग्जाम्पल 4.10। 4.10 में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, आइए हम देखते हैं। 4.10 में हमें गिवन है कि सर्कुलर ग्रूव में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैप्ड हो चुका है। इस सर्कुलर मान लो कि लेट सपोज कितना होगा हमारे पास, या तो फिर कोई बोतल होगी या फिर कोई पाइप है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जेक्ट जब रोटेट होता है तो 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 100 सेकंड में, यानी कि 100 सेकंड में कितना 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा 100/7। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, लीनियर स्पीड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको पता होगा कि एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। और लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा इसकी रेडियस। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो आइए हम इन तीनों को सीक्वेंस में सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एंगुलर स्पीड की, कि इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो एंगुलर स्पीड क्या होता है हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 22/7 और टी का वैल्यू कितना है हमारे पास, टी कितना गिवन है 100/7 दैट्स क्लियर। तो ओमेगा 2 इंटू 22 7 का चला जाएगा अपर मल्टीप्लाई 7 अपॉन कितना होगा हमारे पास 100 इंटू 7 से 7 कट 2/50 क्या आ जाएगी ओमेगा इक्वल टू 4.44 रेडियन पर सेकेंड दैट्स क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लीनियर स्पीड के लिए। लीनियर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है हमारे पास यहाँ पर एंगुलर स्पीड, क्या है एंगुलर स्पीड 0.44 इंटू रेडियस क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा v इक्वल टू 5.28 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसका लीनियर स्पीड। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो a इक्वल टू आर क्या है हमारे पास यहाँ पर रेडियस कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा, यानी कि एंगुलर स्पीड कितना है हमारे पास 0.44 का होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू 12 इंटू 0.44 इंटू 0.44। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा इसका, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 2.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। देखा आपने कितना इजी है ये एग्जांपल। हमसे पूछा गया था एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 2π/t। इसके बाद हमसे पूछा गया था इसका लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास v इक्वल टू ओमेगा आर। इस तरीके से हम इसका लीनियर स्पीड फाइंड कर लिया। इसके बाद हमसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ये हमारा मोशन इन ए प्लेन का लास्ट एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।